आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, तय हुआ था कि आज 10 बजे विजय चौक से मैं मीडिया को एक मुद्दे पर बात करूंगी, जो पहले भी होता आया है कि जब संसद सत्र चलता है तब वहीं पर मीडिया रहता है विजय चौक पर, और वहीं पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया बाइट हो, या अपनी बात को रखा जाता है। लेकिन आज अचानक जब मैं वहां 10 बजे पहुंची, जिसकी सूचना पहले से सभी को थी, और जैसे ही मैं पहुंची वहां पर 9:55 पर पूरी पुलिस छावनी बन गई, जो मुझे वहां पर घेर लिया गया और कहा गया कि आपको यहां पर मीडिया से किसी भी तरह की बात करने की इजाजत नहीं है। मुझसे पूछा गया पुलिस द्वारा कि आप किस मुद्दे पर बात करेंगे, ये बताइए हमें। क्या आप सरकार और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो नहीं बोलने वाले हैं? ये सब मुझसे पूछा गया, और यह भी कहा गया कि यहां से बात करने की इजाजत सिर्फ सांसदों को है। तो मेरा यही कहना था कि सांसदों के लिए संसद भवन बना हुआ है। जब वहां वो बात नहीं करेंगे तो आधी आबादी बाहर से बात करेगी, और वो हक हमारा है जिसे आप छीन नहीं सकते हैं। मैं मुद्दा क्या चुनूं? सरकार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र है। अगर कुछ गलत होगा हमें आवाज उठानी है, हम उठाएंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश ने, विश्व ने और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने मनाया। 10 मार्च को कल जब देश का संसद सत्र शुरू हुआ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर 2 मांगों के साथ, जिसमें पहली मांग थी कि महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए, और दूसरा महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन कल जंतर मंतर पर किया। आज 11 तारीख को जब मैं मीडिया बाइट के लिए गई, मुझे रोक दिया गया। कम से कम 40 मिनट तक पुलिस ने मुझे घेरे रखा। लेकिन बात यह है कि जो आवाज है इस लोकतंत्र में, जो तानाशाह सरकार बैठी है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसे वो हम उसे नहीं करने देंगे। और मैंने तय किया कि मैं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों को उठाऊंगी, जिन मुद्दों को मैं उठाने गई थी। देश के प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें तेजी से देश और विदेश में वायरल हो रही हैं। जिन शख्स के साथ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनका नाम है बालेश धनखड़। कौन है ये बालेश धनखड़? ये बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मुखिया रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इन बालेश धनखड़ पर इनको 40 साल की सजा का ऐलान किया गया। इन्हें 40 साल की सजा हो गई। क्यों? क्या किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का झूठा विज्ञापन दिया कि ये नौकरी लगवा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें थी। लोगों को लगा ये नौकरी लगवा देंगे, और नौकरियां लगवाने के लालच में अपने घर पे, अपने फ्लैट पे बुलाया महिलाओं को, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया। ये ऐसा 5 महिलाओं के साथ किया, और जिसके दोषी करार दे दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में बालेश धनखड़, और इन्हें 40 साल की सजा हो चुकी है। हम एक ही बात पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी, बालेश धनखड़ से आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों और कैसे बालेश धनखड़ प्रधानमंत्री जी के इतने करीबी हो गए? क्या है उसके पीछे का राज? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपको और आपके प्रधानमंत्री मुख्यालय पीएमओ को बालेश धनखड़ के कुकर्मों की जरा भी जानकारी या भनक सूचना नहीं थी क्या? यह हमारा सवाल है। यह बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का करीबी आदमी जघन्य अपराध कर रहा है, उसे 40 साल की बलात्कार में मास रेपिस्ट, सीरियल रेपिस्ट जैसी हेडलाइन बन रही है, और उनके बारे में खबर नहीं थी। या फिर सब कुछ जानते हुए प्रधानमंत्री जी और भाजपा इसे छुपाती रही और अपनी छवि को बचाती रही। आज बीजेपी, मोदी जी का डंका इन तस्वीरों के माध्यम से पूरे विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन बीजेपी और मोदी जी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बालेश धनखड़ रेवाड़ी का
एनआरआई है, वो प्रधानमंत्री की शपथ तक में शामिल हुआ है। उसे आमंत्रित किया गया, विशेष आमंत्रित किया गया। बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, आप आइए बालेश धनखड़ जी। और ये 2 तस्वीरें हैं जब बालेश धनखड़ राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में खड़ा हुआ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा गया। और बालेश धनखड़ की मुलाकात एक नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी से होती है। आप प्रधानमंत्री जी के वस्त्रों से पहचान सकते हैं कि ये एक नहीं अनेक मुलाकात है। ये पहला वस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पहली मुलाकात। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरा वस्त्र बदला और दूसरी मुलाकात। ये तीसरा वस्त्र बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और ये तीसरी मुलाकात है। लगातार आप देखिए इन तस्वीरों को, बालेश धनखड़ और प्रधानमंत्री जी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पीएमओ में बुलाकर बालेश धनखड़ से लगातार बैठकें की हैं। क्या मुद्दे थे इन बैठकों के? फर्जी विज्ञापन निकाल रहा था बालेश धनखड़, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को नौकरी देने का लालच दे रहा था। क्या प्रधानमंत्री जी, आप और आपके पीएमओ को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी? ये प्रधानमंत्री के आवास में जब प्रधानमंत्री जी बुलाकर इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़कर बालेश धनखड़ से मिलते हैं, तो क्यों इस झूठे विज्ञापन नौकरी देने के धोखे में कोई नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री का करीबी है। ये देखिए, यहां पर भी वस्त्र बदला और कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं। कम से कम नहीं तो 15 बार बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत के अंदर, पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन में लगातार। और भाजपा का एक नेता नहीं, ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी गए ऑस्ट्रेलिया, तो बकायदा इनको बुलाकर मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में संबित पात्रा, ये अनेकों, ये देखिए, ये बैठक होती है तो ये बैठक आयोजित करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। और ये कोलाज बताता है कि एक नहीं अनेकों बार बालेश धनखड़ से प्रधानमंत्री मोदी जी आप मिलते रहे। हम एक ही सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के साथ इस देश में जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहा है। बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें न्याय मांग रही हैं। क्या आप तस्वीरें जारी कर सकते हैं? जितनी तस्वीरें आपकी बालेश धनखड़ के साथ हैं, क्या उतनी मुलाकातें, उतनी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास हो, हमारी उन पीड़ित बेटियां जो न्याय मांग रही हैं उनके साथ आपकी इतनी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? सच ये है कि आपकी इतनी तस्वीरें क्या, एक भी तस्वीर इस देश की आधी आबादी जो पीड़ित है, अन्याय, अत्याचार, जुल्म और बलात्कार की शिकार है, उनकी एफआईआर तक नहीं हो रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वो आपसे गुहार लगा रही है पर आप उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। आपके पास समय ही नहीं है। लेकिन आपके पास समय है जंगल की सफारी करने का और पिंजरे में बंद शेरों से के साथ फोटो खिंचवाने का। लेकिन आपके पास समय नहीं है मणिपुर के हमारी बेटियों के साथ भी वहां पर सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके सरेआम वो तस्वीरें शर्मसार की। प्रधानमंत्री जी, आप उस मणिपुर में भी जाकर उन आदिवासी बेटियों को भी मिलने की हिम्मत अब तक नहीं दिखा पाए। संसद सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद की जा रही थी कि संसद में आज बैठेंगे और महिलाओं के मुद्दों पर जो तय था कि प्रियंका गांधी जी लोकसभा में, राहुल गांधी जी लोकसभा में, राज्यसभा में सोनिया गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हमारी जो बाहर आवाज है उसे बुलाएंगे। लेकिन पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात छोड़िए, संसद में आने की बात छोड़िए, आज मॉरिशस घूमने निकल गए हैं। उन्हें मणिपुर में जाना चाहिए था या मॉरिशस की यात्रा में बीच संसद सत्र छोड़कर जाना चाहिए था। और फिर मैं कह रही हूं, भाजपा को जवाब देना होगा। ये एक नहीं अनेकों मामले हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक का पूर्व सांसद, मास रेपिस्ट, जेल की सलाखों के पीछे है, वो भी इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ब्रजभूषण शरण आपका पूर्व सांसद से दिल्ली पुलिस 1 साल होने को आ रहा है,
अभी तक पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं दिखा रही। और ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस ने आपके दबाव में नहीं की प्रधानमंत्री मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और आदेश पे होती है। यही काम गुजरात में भी हुआ प्रधानमंत्री जी। आपका पूर्व मंत्री और अभी का विधायक गुजरात में एक दलित महिला का बलात्कार करता है। गुजरात पुलिस दबाव में, आपके प्रधानमंत्री जी दबाव में और गृह मंत्री के दबाव में एफआईआर नहीं करती है। वहां पर हाईकोर्ट के आदेश और फटकार के बाद एफआईआर हुई है। गुजरात की दलित बेटी हो, हरियाणा की बेटियां हो, कर्नाटका की बेटियां हो, या आज ये महिलाएं आपसे न्याय मांग रही हैं और आप खामोश और आप चुप हैं, क्योंकि इनको इतनी हिम्मत, इतने बड़े अपराध करने की हिम्मत कहीं और से नहीं, प्रधानमंत्री जी आपसे मिल रही थी। और आपने कभी शायद इनको नहीं कहा होगा कि मेरी मित्रता, मेरी दोस्ती, मेरे साथ उठना बैठना, इतनी तस्वीरों का मिसयूज या दुरुपयोग मत करना, कम से कम महिलाओं के लिए मत करना। कभी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं कहा, और आपको पता भी होगा तो भी आप चुप रहे। इसीलिए बालेश धनखड़ आपकी यात्राओं को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करते रहे, ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेशन लाकर आपको प्रधानमंत्री आवास में मिलवाते रहे, आपसे बैठ के करवाते रहे। और आप सब जानते थे, ये हमें लगता है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास हर चीज, सूचना, जानकारी। एक एक आदमी अगर अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री से लेता है, पीएमओ में जाता है, तो उसका पूरा खानदान, उसका इतिहास, उसका चरित्र, उसके थानों में क्या है, जानकर ही प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति भवन में उन्हें मुलाकात का समय दिया जाता है। या तो आप कुछ नहीं जानते थे, बता दीजिए कि आप पीएमओ में बैठकर भी आपको बालेश धनखड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। आज 40 साल की उसे बलात्कार में सजा होती है, तब आपको इस खबर से पता लग रहा है, हम पूछना चाहते हैं। और अगर आपको पता था, आप और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहती हूं, आप खामोश क्यों रहे, क्यों ये होते हुए देखते रहे? इस पूरे प्रकरण में हम हमेशा देखते आए हैं कि जितने भी अपराधी हैं, खासतौर से इस तरह के अपराध में, उनमें भाजपा नेताओं की पूरा समर्थन और पूरी भागीदारी रहती है। इसीलिए वो इस तरह के लोगों को बचाते रहते हैं कि बालेश्वर धनखड़ को बचाओ, उनके कुकर्मों को छुपाओ। अगर ये आ गए, बोल दिया, मुंह खोल दिया, तो ये अकेला नहीं, भाजपा के बड़े बड़े नेता बेनकाब होकर जो है वो घेरे में आ जाएंगे। इसलिए बचाने का काम इन सभी अपराधियों को, जो बलात्कार के दोषी हैं, यौन उत्पीड़न के दोषी हैं, उनके सीधे संपर्क भाजपा से, और भाजपा उनको बचाने का काम करती रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार है। अगर दिल्ली में होती, देश में होती, तो बालेश धनखड़ बच गया होता जैसे सभी बचे हुए हैं। किसी को सजा नहीं हुई इस देश में, क्योंकि वो भाजपा में, भाजपा के नेता हैं और उनकी वो शामिल हैं इन अपराधों में, इसलिए वो बचे हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 40 साल की सजा, सामूहिक बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाना, उन्हें हर तरीके से करके इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाई है। उम्मीद करती हूं भाजपा इन सभी सवालों के जवाब देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें बालेश धनखड़ के साथ, मास रेपिस्ट के साथ, 40 साल की जिसे सजा हो चुकी है, उसके साथ जब विश्व में वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तो बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी छवि नहीं, भारत की छवि धूमिल हो रही है, मात्र आपके इन संबंधों की वजह से और ऐसे लोगों से संबंधों की वजह से। उम्मीद है भाजपा इस पे चुप रहकर अपने पाप, अपने अपराध को और ऐसे अपराधियों को, संरक्षण को छुपाएगी नहीं, आकर इस पे आगे अपनी बात, अपनी सफाई को रखेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। धन्यवाद।